हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है नरेशन से संबंधित जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं उन सब चीजों को कवर किया था अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूँ आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और आप सभी जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आइए आगे जो हम शुरू करते हैं नरेशन। इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसी से संबंधित बस वही क्वेश्चन लेके आपके सामने आज मैं आया हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या है नरेशन? नरेशन में एक रूल आपने ये देखा होगा या सुने होंगे, क्या? यस ओ एन। अब ये सन जो है आपका बेटा नहीं है, ठीक है। क्या है? एस ओ एन। यहाँ पे बेटे से संबंधित कोई वो बात नहीं है। एस मतलब क्या है? एस है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, एस क्या है? सब्जेक्ट है। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यन क्या है? यन मतलब होता है नो चेंज। क्या है एन? नो चेंज। फुल फॉर्म दिमाग में रखिए, ये बस आपका जो है याद कराने के लिए आपको ये बताया गया, यस ओ एन। ठीक है, इसके नीचे आप देख रहे होंगे प्रोनाउन लिखा हुआ और उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या लिखा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये क्या है? पर्सन है सब। सब क्या है? पर्सन है। सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन जो होता है इसमें क्या क्या आता है बताइए। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको ये अभी वॉइस वाले चैप्टर में बताया गया है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? एक आई आता है और एक बी आता है। ठीक है, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, और कोई भी नेम्स, कोई भी किसी का नाम जो होता है वो सब किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है, ये आप एक बार अच्छे से दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसका यूज बहुत होने वाला आगे जब सेंटेंस करेंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका क्या है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, सर लिख लीजिए। ये रिपोर्टेड वर्ब स्पीच, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। चेंज होता है। ऐसे ही सेकंड पर्सन जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन होता है मतलब ही, शी, इट, दे, ये सब जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा इनमें। ठीक है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ये सब क्या है, ही, शी, इट, दे है, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो भी ये ही, शी, इट, दे वैसे ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन केवल इसी में होगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आइए जो हम लोग रिवीजन करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे जो है चेंज, अभी तक जितना थ्योरी हमने पढ़ा उस पे बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए इसको सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। अब जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही सेड। अभी इसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया था क्या कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आइए इसको करते हैं। अब अभी देखिए, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो।
तो नरेशन करने से पहले हमको एक चीज क्रैक करना पड़ता है, क्या कि कौन सा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में जो कहा गया वो किस टाइप का सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग कंजंक्शन लगता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सेट चेंज होता है। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं, आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट लेके आ गया ना, साधारण वाक्य है और साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन लगता है, दैट कंजंक्शन लगता है। ठीक है, तो कंजंक्शन यहाँ पे दैट आएगा, ये चीज क्लियर है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ही सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ही सेड का सेड ही रहेगा, कंजंक्शन इसमें क्या आएगा, दैट आएगा, ही सेड दैट। अब देखिए प्रोनाउन चेंज कैसे होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई लिखा है, क्या लिखा है, आई लिखा है ना। आई जो कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या आएगा, ही आएगा। समझ में आया आपको, यहाँ पे भी क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, अब जो हमको पता है क्या, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम वुड यूज करें या फिर शुड यूज करें, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन। आइए अभी आगे इसको कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वुड यूज किया जाए या फिर शुड यूज किया जाए। आगे सेंटेंस देखते हैं, ही वुड डू, डू होगा। अब जो पोजीशन यहाँ पे आई के लिए माई था, तो ही के लिए कौन सा पोजीशन आएगा, हिज आएगा। ठीक है, ही वुड डू हिज बेस्ट। और सर्टेन वर्ड्स भी हमने बताया थे कि कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होते हैं। जैसे टुमारो किसमें चेंज होता है, नेक्स्ट डे में चेंज होता है। टुमारो किसमें, नेक्स्ट डे में, टुमारो चेंज हो जाएगा आपका नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो इसका पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा, ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट नेक्स्ट डे। ठीक है, अब यहाँ पे हम वुड ज्यादा प्रीफर करते हैं शुड की कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो क्या वो ये बोल रहा है कि मतलब मैं मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, नहीं, वो क्या कह रहा है कि मैं जो है टुमारो मतलब अगले दिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, तो जहां पे ऐसा सेंस आता है वहां पे हम वुड यूज करते हैं। ठीक है, सेंस शुड नहीं यूज किया जाता है। आइए आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, रीता सेड टू हर फादर शी विल नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे भी जो आप देख रहे हो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, दैट यूज होता है कंजंक्शन। तो यहाँ पे आप यूज करिए क्या, रीता। अब यहाँ पे देखो सेड टू के बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट लिखा है तो सेड टू किसमें चेंज हो जाता है, टोल्ड में। ठीक है, सेड टू किसमें चेंज होता है, टोल्ड में। तो रीटा टोल्ड हर फादर, रीता टोल्ड हर फादर, कंजंक्शन क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस, कंजंक्शन दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही शी इट दे, ही शी इट दे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू नो चेंज। ठीक है, यस ओ एन वाला रूल याद रखिए। अब थर्ड पर्सन नो चेंज, तो शी लिखा हुआ, शी का कोई चेंज नहीं होगा, शी का शी ही रहेगा। विल का वुड नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया, समझ में आया आपको ये सब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, राकेश सेड टू मीरा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब आप जो है ये पहला टास्क क्या है हमारा, सेंटेंस पहचाना कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। अब आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अरे सर जी ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में हमने पढ़ा था कौन सा कंजंक्शन आता है, अगर जो है यस नो वर्ड्स है तो इफ या वेदर आएगा, और फिर अगर WH वर्ड है वही कंजंक्शन का काम करता है। यहाँ पे WH वर्ड है या फिर इफ नो या यस नो का वर्ड्स है। सर जी हैव यूज हुआ है, हैव क्या है, यस नो वर्ड्स है, तो यस नो वर्ड्स के लिए इफ या वेदर आता है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं हम क्या, राकेश। अब यहाँ का सेड टू किस में चेंज होगा, सर जो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में क्या चेंज होता है, सेड टू आस्क्ड में या फिर इंक्वायर में। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आस्क्ड लिख सकते हैं। राकेश आस्क्ड मीरा
राकेश ने मीरा से पूछा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? तुमने अपना होमवर्क जो अपना वर्क था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, इफ या वेदर, इफ या वेदर में से आप कुछ भी लगाइए, दोनों सही है। आप इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इफ यूज कर रहे हैं। राकेश आस्क्ड मीरा इफ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है कौन सा पर्सन है, यू। बताएगा कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा। अब बताइए आप, मीरा मेल है कि फीमेल है? अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए ही आता है कि शी आता है? ठीक है सर जी, शी आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा। और ये टेंस पहचानिए, इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, हैव यू कंप्लीटेड। हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होके क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड आएगा ना पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, शी हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ पे योर लिखा हुआ था तो योर वर्क मत करिएगा। यहाँ पे यू था तो यू के लिए पोजीशन योर था। अब यहाँ पे शी लिखा हुआ है, शी का पोजीशन क्या होता है, हर होता है, ठीक है। शी का पोजीशन क्या होता है, हर होता है। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ये कैसे हुआ। हमने पहचाना पहले ये सेंटेंस कौन सा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। इंटेरोगेटिव में भी जो है यस नो वाले वर्ड्स आगे थे, तो इफ या वेदर लगता है, ठीक है। और इसमें जो है अब आप कहें कि सर यहाँ पे हैड पहले लिखा हुआ था, सर आपने हैड पहले क्यों नहीं लिखा, सब्जेक्ट पहले लिख दिया है। तो भैया हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं ना क्या, कि ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड ये है साइन है, इसको हमें हटाना होता है और यहाँ पे क्या लाना होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, फुल स्टॉप लाना होता है। और फुल स्टॉप लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। असर्टिव सेंटेंस यही होता है ना, कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, ठीक है। समझ में आया। आइए अगला देखते हैं। रश्मि said to the stranger, what is your name and where do you live? अब इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन देख के बिल्कुल भी आप घबराइए मत, ठीक है। आपको बस रूल फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या, रश्मि। रश्मि, अब यहाँ पे देखिए पहले ये भी वाट वर्ड आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। और यहाँ पे WH वर्ड लिखा हुआ है, तो WH वर्ड ही तो कंजंक्शन बनेगा, इफ या इधर नहीं आएगा, ठीक है। आइए, रश्मि सेड टू चेंज होगा किसमें, आस्क्ड में। रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है, किसी अजनबी से, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रेंजर, अजनबी से पूछा। क्या पूछा बताइए, व्हाट इज योर नेम, नाम क्या है आपका, ठीक है। तो नाम के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, बताइए। WH वर्ड यही कंजंक्शन बनेगा। रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट, ये आपका कंजंक्शन बन गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे योर लिखा हुआ है, तो योर पोजीशन दिखा रहा है यू के लिए, और यू हमको पता है कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर के लिए हम ही लगाए कि शी लगाए। अब आप बोल सकते हैं सर अजनबी जो है वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो सर ही यूज करें या फिर शी यूज करें। तो अगर हमको ये उसका जेंडर नहीं डिफाइन होता है कि मतलब वो पुरुष है कि महिला है, तो चूंकि हमको पता है कि हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, इसलिए क्या यूज होगा, ही यूज होगा, ठीक है। अगर हमें जेंडर क्लियर नहीं हो तो वहां पे हम ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी। आइए, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज। अब यहाँ पे जो है ही का जो है पोजीशन हिज हो जाएगा, जैसे ही का पोजीशन क्या था, योर था, तो अब ही का पोजीशन हिज हो जाएगा। व्हाट हिज नेम वॉज, ठीक है। इज पहले मत करिएगा, मतलब वॉज पहले मत करिए कि व्हाट वाज हिज नेम, तो फिर ये तो क्वेश्चन मार्क बन गया। क्वेश्चन मार्क हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो व्हाट हिज नेम वॉज एंड वेयर डू यू लिव लिखा है, तो फिर यहाँ का भी यू चेंज होगा, इसी के अकॉर्डिंग यू हो जाएगा ही, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और फिर डू लिव लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और लिव का सेकंड फॉर्म
लिव्ड होता है। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से देखिए, अभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। अब यहाँ पे आप कहोगे सर जी ये तो पहले आ गया, ये बाद में आ गया, ये कैसे होगा? अरे चाहे पहले आए चाहे बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है क्या, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और उसके बाहर जो होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। बस खत्म। ठीक है, आइए इसको करते हैं। फिर यहाँ भी इंटेरोगेटिव वर्ड ही है, और ये सब आपके प्रीवियस पेपर में आए हैं। सब 2022 में आया हुआ है, ये 24 में आया है, ये भी 24 में आया है, ये भी 24 में है। सब आपके पेपर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी अगर ये इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इसको भी आप जो चेंज करिए, आई आस्क्ड। ठीक है, आई आस्क्ड अंकित, मैंने अंकित से पूछा। क्या पूछा? क्या पूछा भाई? डू यू नो द वे टू द स्टेशन, क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो? ठीक है, तो यहाँ पे भी डू वर्ड लिखा हुआ है, यस या नो वर्ड्स। ठीक है, यस या नो, इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ। अब यू जो है कौन सा पर्सन? सर जी सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अंकित भैया, तो अंकित तो मेल है, मेल के लिए ही आएगा, इफ ही। ठीक है, अब जो है यहाँ पे डू यू नो, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डस किसमें आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चेंज किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, इफ ही न्यू द वे टू स्टेशन। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा? तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो आइए इसका भी जो है हम लोग करते हैं कार्य अपना। द टीचर सेड टू चेंज होगा किसमें? अब तो रट गया होगा आपको, इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस ही बार बार आ रहा है और उसमें भी WH वर्ड पहले है तो वही कंजंक्शन बनेगा। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई, कंजंक्शन बन गया। अब आगे क्या करना है? सब्जेक्ट लाना भैया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है, और यू जो हमको पता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे यहाँ मी है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या बनता है? आई, मी, माइन। ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या बनेगा? आई बनेगा, वाई आई। और ये कौन सा टेंस है? आर यू नॉट डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो चेंज करिए किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। वाई आई वॉज नॉट डूइंग। अब यू के लिए योर वर्क था, तो आई के लिए किसका वर्क? वाई आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, तो नॉट डूइंग माई वर्क। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग। ये आपका क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ ये आपका चेंज करेगा केवल, बाकी बार बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप लोग रट लीजिए अगर नहीं समझ में आए। क्या है? माई ब्रदर, माई ब्रदर आस्क्ड मी, माई ब्रदर आस्क्ड मी। क्या? इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, कौन सा कंजंक्शन? यही WH वर्ड, यही कंजंक्शन बनेगा, वेयर। अब जो आर पहले लिखा, लेकिन आर नहीं लिखना है हमको, पहले क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है, यू किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई, वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग। ऐसे ही द मदर सेड टू हर सन, व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज। ये भी लंबा सेंटेंस है, लेकिन देख के बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, तो रट गया होगा आपको क्या, कि द मदर आस्क्ड हर सन, द मदर आस्क्ड हर सन। अब जो है यहाँ से कॉमा हटाइए, यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, ये कंजंक्शन वर्ड बन गया आपका क्या? बाय। ठीक है, यू किसके अकॉर्डिंग? हर सन के अकॉर्डिंग। सन मतलब पुत्र होता है, पुत्री नहीं होता है, पुत्री के लिए डॉटर आता है। ठीक है, तो यहाँ ही आएगा कि शी? ही आएगा। ठीक है, वाई
ही। अब यहाँ पे ये आर नॉट पेइंग मतलब आईएनजी है, और फिर इज एम आर है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। तो ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज नॉट पेइंग, he was not paying attention, he was not paying attention to। अब क्या लिखा हुआ है, योर बुक्स दीज डेज, तो यू के लिए योर था, ही के लिए हिज बुक्स आ जाएगा, ठीक है। ही के लिए क्या आएगा, हिज बुक्स, ही के लिए हिज बुक्स। अब दीज डेज चेंज होगा किसमें, दीज चेंज होता है दोज में। सब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया था ना कि दीज वर्ड किस में चेंज होता है, दोज में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दीज की बजाय दोज आ जाएगा, दोज डेज, ठीक है। समझ में आया। आइए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन ये दिया गया है, ये सेंटेंस आप पहचानिए पहले, ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। ये सब सेंटेंस पहले पहचानिए। आप सेंटेंस पहचान जाएंगे, अब 2 चुटकियों में इसका आंसर कर सकते हैं। पहला टास्क क्या होता है, सेंटेंस पहचानना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, गेट आउट ऑफ द रूम, क्या द प्रिंसिपल सेड टू रामू, प्रिंसिपल ने रामू से कहा गेट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर निकलो, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये गेट आउट वर्ड वर्ब है, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा सेंटेंस होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा सेंटेंस होता है सर जी, ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा यूज होता है, टू यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये सेंस निकालिए कि ये ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या सलाह दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे सेट टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, ठीक है। ऑर्डर्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगेगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू, रामू को ऑर्डर दिया क्या, टू, कंजंक्शन टू लगाइए, टू गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम, ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको, बस केवल कंजंक्शन क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए, मोहन से टू सीमा प्लीज हेल्प मी, जहां भी ये प्लीज वर्ड आ जाता है मतलब वो रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। प्लीज वर्ड जहां भी आएगा वहां रिक्वेस्ट का सेंस आएगा। तो रिक्वेस्ट का सेंस आते ही हम क्या देखेंगे, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। मोहन सेड नहीं, सॉरी सेड नहीं होगा, क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा। और रिक्वेस्टेड के साथ भी टू नहीं आता है, कभी ये मत करिएगा क्या कि रिक्वेस्टेड टू सीमा, नहीं, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, ठीक है क्या। अब प्लीज वर्ड यहाँ भी मत यूज करिए, क्योंकि प्लीज की जगह पे हम, प्लीज से हमको पता चला ये रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो प्लीज मत करिएगा, ठीक है। टू, अब हेल्प लिखा, हेल्प एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और जो मी लिखा हुआ था, मी हमको पता है प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होता है, प्रोनाउन जो है चेंज होता है। प्रोनाउन, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ना, आई मी माइन, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। अरे तो मोहन के लिए हम ही या लिखें या शी लिखें, अरे ही लिखो भाई, क्या लिखेंगे, ही, तो क्या ही लिखते हैं यहाँ पे, नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, ठीक है। यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, रेखा, अब ये भी बताइए आप जो है क्या रिक्वेस्ट कर रही है, ऑर्डर दे रही है। रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, सही से बिहेव करो, ऑर्डर दे रही है, ठीक है। तो रेखा ऑर्डर्ड, रेखा ऑर्डर्ड मी टू बिहेव, बिहेव प्रॉपरली, ठीक है। ये सेंटेंस क्या था, टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप अगर ये वीडियो देखे होंगे तो आपको सब जो है अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें कराए गए हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सब का एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। एक भी क्वेश्चन इसका आपसे बाहर नहीं होने वाला है, हो सकता है इसमें कोई वर्ड बस बदल दे, बाकी सेंटेंस एज इट इज आपको पेपर में यही छपेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।